पढ़ूं सर? हाँ पढ़ बेटा। You are required to calculate the new capital of the partners and record necessary entry for surplus or deficit. बच्चों देखो, अगर आपको एडमिशन समझ आ गया था ना, तो आपको ये बात भी अच्छे से समझ आ रही होगी। जब वो न्यू कैपिटल कह रहा है मेरा बेटा, तो दैट मीन्स एडजस्टेड कैपिटल और रीएडजस्टेड कैपिटल। Yes, sir. यस सर, नहीं, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल और रीएडजस्टेड कैपिटल। अच्छा बताना है सर, adjusted. नहीं बेटा, रीएडजस्टेड कैपिटल, रीएडजस्टेड कैपिटल। अब क्वेश्चन पर बेटा मेरे लिए। Ajay, Vijay, Sanjay are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:4:3. एक Vijay मिनट, retires. हाँ जी बेटा। Vijay retires after making all adjustment relating to revaluation, goodwill and accumulated profits, etc. The capital account of Ajay showed a credit balance of 2 lakh and that of Sanjay 1 lakh. तो मैंने इन्हीं कैपिटल को देख के एडजस्टेड बोला नहीं था बच्चों, मैं क्वेश्चन। पूछ रहा था जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ रही थी, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा था? फाइंड आउट द न्यू कैपिटल, तो न्यू रीएडजस्टेड कैपिटल हेयर मींस। रीएडजस्टेड थैंक यू मेरा बेटा। और रीएडजस्टेड का मतलब कितना होना चाहिए और एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कितना है ऑलरेडी। पढ़ बेटा आगे। It was decided to adjust the capitals of Ajay and Sanjay in their profit sharing ratio. हाउ मच इज फर्म्स कैपिटल? So 2 lakh plus 3 lakh, 1 lakh, 3 lakhs. इस कैपिटल पे किसका हक? सर अजय और संजय का और वो कहते 5:3 हैं किस में, रेशियो में होना चाहिए? PSR में, तो 5:3. क्योंकि उन्होंने न्यू रेशियो अलग से तो कोई दी नहीं। Yes sir. अब जब इसको 5:3 में मेरा बेटा डिवाइड कर देगा, तो दैट विल बिकम योर Readjusted capital. तो जब हमने इसको डिवाइड किया 5:3 में, तो हमारे पास आ जाएगा ठीक है। Yes sir. तो बताओ, इसका जो 12,500 आया, दैट सरप्लस और डेफिशिएंसी? सर सरप्लस है तो विड्रॉ होगा। क्या एंट्री पास कर दूं? सर अजय टू बैंक, अजय यानी अजय टू बैंक। और इसके केस में ये क्या आ गई? सर डेफिशिएंसी, तो कैश आएगा, तो बैंक टू संजय नाम। ये कोई क्वेश्चन था बेटा? ईमानदारी से बताना। मैंने किसी से भी आज कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन को लेके। क्यों? क्योंकि एडमिशन का मिलता जुलता है यार, सिंपल सा मैथ्स दिमाग लगाना है। मेरी सब बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, किसी को डाउट है तो पूछो प्लीज। राहुल नायर, डेविड चौधरी, स्पेशली द पीपल जिनके एग्जाम में अभी आने वाला है, एंड स्पेशली द पीपल जिनके स्कूल में बुक 1 ही चल रही है, क्योंकि अभी नहीं आएगा तो हाफ ईयरली में आएगा। तो सितंबर तक तो हिमाक्षी आना ही आना है। अब मैं हिमाक्षी की नजर नहीं, हिमाक्षी की नकल उतारता हूँ। यस सर। हिमाक्षी डाउट कैसे पूछती है अगली क्लास में वो भी करके बताऊंगा, ठीक है हिमाक्षी? आपकी नकल उतारूंगा ना। मन्ना चावला को डाउट बेटा? क्वेश्चन 44 होमवर्क में लिख लेना मन्नत, मुझे एंड में लिखवा देना, मैं लिख भी दूंगा। यस सर। तो हम्म
बोलो बेटा। कुछ नहीं सर, वो कुछ और था, हो गया। ओके, आंसर लिख लिया बच्चा पार्टी? आंसर लिख लिया बच्चा पार्टी? यस सर। आदित्य गोयल? Yes, sir. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए आज दिविज, आज मैं डीपीएस सुशांत सुसु लोग को ज्यादा इन्वॉल्व करूंगा क्योंकि उनके स्कूल में तो इमीडिएट आ रही है, राइट दिविज? राइट सर। ओके, 43 44, इसका 52 नंबर था, 53 था मेरा बेटा। तो 50B, then 54. 50 का बी भी लिखवाया आज? Yes sir. पहले 50 का बी करेंगे आज, क्योंकि एग्जाम में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कराया है ना दिविज स्कूल में? यस सर। बस फिर आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर डिलीट हो गया था बेटा सिलेबस से। सर वो मैम कह रही है कि अभी टेस्ट नहीं होगा, जो ये वाला एग्जाम होने वाला है हाँ, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टेस्ट नहीं होगा, बट उन्होंने एक क्वेश्चन कराया है क्लास में। मतलब एक सेकंड, सो यू आर ट्राइंग टू से कि शायद टीचर्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये सिलेबस में होगा या नहीं होगा? यस सर, क्योंकि मैम ने कहा कि शायद लास्ट ईयर बोर्ड ने कट करवा दिया था, तो फिर मैम ने बोला अभी जो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है यूटी, उसमें टेस्ट नहीं करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को। तो फिर तो तुम्हारा रिटायरमेंट आ रहा है ना सिलेबस में? यस सर, रिटायरमेंट। हो गया खत्म। अब तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चल रही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ, तो और बाकी लेकिन सारी हमें चीजें कुछ सेम ऐसा नहीं रहेगी। बोला हाँ बेटा, सर, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये जो भी दिविज बता रहा है। देखो बच्चों मैं अभी रिस्क नहीं ले रहा, हमने एडमिशन का भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया है, स्कूल में कराया है ना उसका, यस सर, क्वेश्चंस तो करवाए हैं। तो ठीक है, फिर रिस्क नहीं लेते। अर्नव तंग मत कर मेरी दोस्त को। ओके, दिविज क्वेश्चन नंबर 50 के बी पे आ जा बेटा, कोई बात नहीं, यस सर। कुछ एक्स्ट्रा ही सीख लेंगे ना, यस काम आ सर। जाएगा फ्यूचर में। 50 का बी बेटा, पढ़ उत्तर क्वेश्चन। Record these matters in the journal of the firm and prepare the resultant balance sheet. ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है जिसमें जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है, और बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है जहां पे आपको रिवेल कैपिटल बैलेंस शीट नहीं बनाना होता, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। कैपिटल फिर मैं, देखो कैपिटल बनाने के दो तरीके हैं डेविड मेरे पास, या तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बना लूं, कैसे, ऑल क्रेडिट प्लस और ऑल डेबिट, माइनस। या फिर कैपिटल अकाउंट बना ही देंगे यार, कितना टाइम लगता है, तो मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ बच्चा पार्टी। एक तो हमने बना दिया यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट, एक हमने बना दिया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, गाइस मैंने 11th का अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक और वीडियो अपलोड किया है अपनी साइट पे, उस पे यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपके कोई जूनियर्स हैं यू कैन शेयर विद देम, यू कैन लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। सर आपके इतने बोरिंग वाले कौन देखेगा, रहने दो, नहीं यार कर देना यार, फिर भी अगर मन करे तो कर देना। ओके, उसके बाद हमें वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा एक तो कैपिटल अकाउंट बच्चा पार्टी, क्योंकि बिना कैपिटल अकाउंट के न्यू बैलेंस शीट मन्ना चावला नहीं बन सकती वो तो, राइट? Yes, sir. तो आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी कम आ रही है बट आ रही है मेरा बेटा। और रफ में हम बना लेंगे कैश या बैंक अकाउंट एज द केस में भी, जो मैं हमेशा बनाता हूं, सब बच्चों को पता है। अब दिविज मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ बेटा। PQR 532, ठीक है, then sir balance sheet दी है, नहीं and उसका then नहीं भी तो बता दे, क्यू रिटायर्स, yes sir, and then Q retire, ताकि मेरे दिमाग में आ जाए क्यू रिटायर और उसका शेयर कितना है। तो 3/10 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं उत्तर। Goodwill was valued at 19,000.
तो बताओ इसका क्या करूं बेटा? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री पास करेंगे। वेरी गुड। पी आर टू क्यू यस सर। 19,000 इंटू 3/10। हाँ मेरा बेटा। यस सर। इन विच रेशियो? तो इसका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो। और इस क्वेश्चन में आज उसने न्यू रेशियो भी दे रखी है, यस सर, 3:2। तो आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। यस सर। माइंड। मैंने अभी चीटिंग मार ली 1:2, ठीक है पुत्र? ओके सर। मैंने बुक से ही चीटिंग मार ली। इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कितनी है? 1:2। कैसे निकाली होगी? न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है? यस सर। पी और आर डेबिट, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट। और पी और आर किसकी वजह से डेबिट हुए? तो क्यू। और क्यू किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? तो PNR। सो फार सो गुड। यस। ऑलराइट, नेक्स्ट। फिक्स्ड एसेट्स वो वैल्यूड एट 30,000। फिक्स एसेट वाज वैल्यूड एट 30। तो बताओ हर्षवर्धन, हंसू या रोऊं? सर हंसेंगे। क्या एंट्री बनेगी? सर फिक्स्ड एसेट टू रीवैल्यू। और आपको भी पता है हर्षवर्धन, मैंने यहाँ टू रिवेल क्यों नहीं लिखा? ताकि सारे हंसने वाले एक साथ, सारे रोने वाले एक साथ, और उसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन। राइट मेरा बेटा? यस। ऑलराइट, आगे पढ़ो दिविज। Stock was considered as 10,000. तो बताओ युवराज, हंसू या रोऊं? सर हंसेंगे इसमें। हाँ जी बेटा। सर हंसेंगे। बेटा स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? सर स्टॉक की कम हो गई। हाँ रोएंगे बेटा। रोएंगे सर। सो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिखा देंगे? 1000। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा। तो 10,000 आएगा स्टॉक, 1,000। सॉरी मैंने गलती कर दी, माफ कर दे बेटा। अब मुझे ये बताओ, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा। तो थोड़ा स्क्रॉल करो। Q was to be paid through cash डाटा brought in by। पूछो क्यों बोला? तो Q। यार देख, क्यू को पे करना है, रिटायरमेंट का काम है। यस सर। और आपको पता है मैंने शुरू से एक ही छोटी सी बात सिखाई है, तेरा क्या होगा कालिया। कब? जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब ना। यस तब सर। के लिए इस पॉइंट को पेंडिंग रखते हैं। यस एक, सर। रिटायरिंग पार्टनर को कैसे सेटल करना है त्रिशा, और दूसरा एडजस्टेड कैपिटल या रीएडजस्टेड कैपिटल येशा सिक्का कितनी है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। बाकी 4-5 नंबर तो ले लो यार 8 में से, है ना येशा? यस आज भी थकी हुई है? तो फिर आज क्या दिखा? सर हंस रहे हो। मैंने मन्ना चावला को एक बार ऐसे ही बोला हंस के दिखाई थी, मैं कोई जोकर हूँ हंस के दिखाऊं? ऐसे थोड़ी होता है यार, प्यार से बोल रहा हूँ यार मैं। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। जब मेरी सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई तो पहले रीवेल अकाउंट को मैंने किया बंद। अब डिफरेंस जो है त्रिशा सेठ, वो प्रॉफिट ऑन रीवेल बचा या लॉस ऑन रीवेल मेरा बेटा? सर किसका? ये जो सेकंड और थर्ड एंट्री का डिफरेंस 4,000 आ रहा है पुत्र, दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रीवेल या लॉस ऑन रीवेल? सर लॉस ऑन रीवेल। चलो बेटा आप और मैं मिलके बात करते हैं। रीवेल क्रेडिट कब होता है? जब हंसते जब हैं। हंसते हैं और जब रीवेल डेबिट रोते कब हैं। होता है? जब रोते जब हैं। रोते हैं। तो हंसना तो रोने से बड़ा है, तो डिफरेंस विल बी कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रीवेल या लॉस ऑन रीवेल? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट। तो क्या एंट्री बनेगी?
फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की जगह बेटा रीवैल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू पी टू ए PQR. PQR in the ratio of 5:3:2. Revaluation account debit तो partners capital account और अगर मैं नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं तो मैं सब बच्चों को ऐसे ही सिखाता हूं। अगर आपको नहीं भी स्ट्राइक करता बच्चों वो प्रॉफिट ऑन रीवेल है या लॉस ऑन रीवेल, बोलो सर 1 मिनट अपने मन में करो, रीवेल का क्रेडिट एंड रीवेल का डेबिट सेम होना चाहिए। डेबिट कम है तो मुझे और डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करूंगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, और प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो आप बोल सकते हो उस बेसिस पे भी कि दिस इज प्रॉफिट ऑन रीवेल टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब ये अकाउंट क्लोज हो गया आदित्य गोयल, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बेटा? बैलेंस शीट। वेरी गुड मेरा बेटा। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहने से मेरा बेटा कट कॉपी पेस्ट। यस सर। उसके बाद रिजर्व्स का क्या करूं आदित्य गोयल? अवर ओन पार्टनर। इन ओल्ड रेशियो। यस सर। तो क्या एंट्री पास करूं बेटा? PQR। वेरी गुड मेरा पुत्र, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट। वेरी गुड माय सन टू PQR। रिजर्व अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। नाउ एसेट साइड पे आ गया उत्कर्ष खन्ना, फिक्स एसेट हो गया, स्टॉक हो गया। उत्कर्ष खन्ना बुक डेट्स का दूसरा नाम? डेटर्स। थैंक यू। ये बैड डेट्स नहीं है बेटा, बुक डेट्स है। तो डेटर्स का ही दूसरा नाम क्या होता है पुत्र? बुक डेट्स। बुक डेट्स। और दूसरी बात, डेटर्स आपको तो पता है, बाकी सबको याद दिला रहा हूं, अगर आपने गलत बोला तो घर आके मारूंगा। डेटर प्लस बीआर इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल, आल्सो कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल पुत्र, याद रखना है मेरा बेटा। डेटर प्लस बीआर का सम टोटल इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल, बुक 3 में यूज होता है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। डन। नाउ बुक डेट्स हमारे कितने थे? 11,000 पुत्र। कट कॉपी पेस्ट। देन कम्स बच्चा पार्टी, बैंक का बैलेंस 2,000, तो वो बैंक अकाउंट में लिख देते हैं पुत्र। Sir, debtors 9,000. अच्छा वो मैं ठीक कर लेता हूँ, माय बैड, थैंक यू। अब यहाँ पे सब बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मुझे राहुल को 10,000 रुपए देने हैं, मेरे पास होंगे तभी तो दूंगा। मेक सेंस? अगर मेरे को राहुल को 10,000 रुपए देने हैं तो मैंने कहा मेरे पास होंगे तभी तो दूंगा। अब दिविज चौधरी मेरे लिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करेगा। सब बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आपके सिलेबस में से देखो ये टॉपिक कट गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहां से, तो बात अलग है, बट बीकॉम अगर गलती से करोगे फ्यूचर में या सीए करोगे वहां काम आएगा। अगर सिलेबस में रहा तो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। ऑलराइट, है ये एडमिशन की तरह ही, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल जाती है। पढ़ मेरा पुत्र। Q was to be paid through cash. कॉमा लग गया ना, रुक जा। क्यू को पैसे देने हैं, Right, sir. आगे बढ़ो। Brought in by P and R. रुक जाओ, तो ये पैसे लाएगा कौन? Sir, P और R. इसका मतलब फर्म में पहले पी और आर पैसे लाएंगे, फिर फर्म वो पैसे क्यू को देगी। यहां पे दिविज पता है कुछ बच्चे हमेशा गलती कराते हैं मेरे समझाने के बाद भी। सर आपने तो सिखाया था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर,
Q is the receiver and P and R is the giver. Entry is Q to P to R. मैं कहा प्लीज गलत नहीं है, नेट इफेक्ट वही आएगा उत्कर्ष खन्ना, बट प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 नहीं, आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, कन्वेंशंस में, वो कहता है आपको फॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड करके दिखाना है ताकि प्रूफ रहे, नहीं तो कल को क्यू मुकरी हो गया तो मुकरी मतलब मेरे को तो मिले नहीं, व्हाट्स द प्रूफ। तो यू रिकॉर्डेड थ्रू फॉर्म और फॉर्म्स के अकाउंट पूरे वेरीफाई किए जाते हैं। सो क्रक्स क्या निकला, छोटी सी बात, कि जो भी पैसा रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा, फर्म से, और वो पैसा लाएगा कौन, जो भी क्वेश्चन ने बोला कॉल रिमेनिंग पार्टनर्स। अब पहले पैसा लाएंगे तभी तो देंगे। देखो अकाउंट बनाते वक्त उत्कर्ष में क्या करूंगा, स्मार्टनेस सिखाऊंगा, चालूगिरी, बट एंट्रीज में अगर आपको 100 में से 100 चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको एंट्री लिखते वक्त पुत्र इधर देखना जरा, पहले आपको एंट्री लिखनी पड़ेगी बैंक टू पी टू आर, और फिर आपको एंट्री लिखनी पड़ेगी क्यू टू बैंक। किसी को एंट्री में डाउट है तो पहले पूछो, किसी को एंट्री में डाउट है तो पहले पूछो। मन्नत जौहर, मन्नत चावला, सुकृति, हर्षवर्धन, त्रिशा, कोई डाउट नहीं, अब चलते हैं आगे। बट एंट्री के बाद त्रिशा रियल लाइफ में पता है क्या होगा, पहले पता तो लगे क्यू को पैसे कितने देने हैं, तब जाके हम पी और आर पैसे लेके आएंगे ना, लेकिन दिखाते वक्त पैसे होंगे तभी तो देंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे तेरा क्या होगा कार्य सर, यानी सबसे पहले क्यू के मुंह पे पैसे मार दो, क्यू टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर निकालो भाई। ओहो सर आज आपकी बेइज्जती हो गई, आपने जल्दी जल्दी में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिकॉर्ड नहीं की, सॉरी यार भूल गया। 10, 5, 15, 16, 17, 100, 17, 800, 17, 800। क्लियर देवेज? यस क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय बाय की। तो क्यू को कितने पैसे देने हैं बेटा, 17,800। तो पी और आर पैसे भी कितने लाएंगे, मत बोलना देवेज 15,800, ये है इंग्लिश का खेल। इंग्लिश को हिंदी में बोलूं, क्यू वॉज टू बी पेड इन कैश, क्यू को जो पैसे देने हैं टू बी ब्रॉट इन बाय पी एंड आर, वो पी और आर लाएंगे। तो क्यू को कितने पैसे देने थे 17,800, तो पी और आर लाएंगे भी कितने 17,800। ओह सर दैट मींस जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वही, वही क्लोजिंग आ जाएगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं चालूगिरी, लुच्चागिरी, लुच्चा छिछोरे कॉल्ड। अगर आपके पास पेपर में टाइम कम है एंड यू वांट टू गेट 7 on 8 इफ नॉट 8 on 8, क्योंकि स्टेप सारे नहीं दिखा रहे ना, तो आप क्या चालूगिरी कर सकते हो, मैं पहले आपको चालूगिरी से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं और फिर स्टेप वाइज करके दिखाऊंगा। देविज यस सर। मेरे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,000। क्लियर है मेरी बात? देवेज यस सर। इसे कहते हैं स्मार्ट एस। मुझे पहले से पता है इस क्वेश्चन में P और R की combined capital to be shown in the new balance sheet of the firm will be how much? 45,000। बिना सॉल्व किए मुझे पहले से पता है। So far so good? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। और अब जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं।
इन सच ए वे, ये मैं पढ़ूंगा बेटा आज, सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर, तो न्यू PSR। यानी पी और आर पैसा लाएंगे, पी और आर पैसा लाएंगे कितना 17,800, बट पी कितना लाएगा, आर कितना लाएगा, ना तुम जानो ना हम। हाँ ये पक्का है कि जब ये पैसा ले आएंगे, उस पैसे को लाने के बाद उनकी जो कैपिटल है ना वो 3:2 की रेशियो में होनी चाहिए। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। यस सर। In such a way so as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio. सुनता जा, स्मार्टनेस सिखा रहा हूं। मुझे पहले से पता है इन दोनों की कैपिटल कितनी आएगी, तो 45,000, तो उसको 3:2 तो किस रेशियो में डिवाइड कर दूं, तो 3:2। यानी जो मैं वर्किंग नोट के स्टेप्स करूंगा मुझे पहले से मालूम है उनका क्लोजिंग बैलेंस कॉल्ड रीएडजस्टेड कैपिटल कितना आएगा। तो 27,000 and 18,000। ये तो मैंने सिखाई आपको चालूगिरी, चंटगिरी। अब भूल जाओ कि हमने ऐसा अभी तक कुछ लिखा है, ठीक है। अब मेरी और दिविज की बारी, सभी की बारी वैसे तो, बट बात दिविज से कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में आ रहा है, तो आप तीनों को एक एक बार पकड़ लिया आज के क्वेश्चंस में, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा हूं, बट समझा सबको रहा हूं। किसी को भी डाउट हो भाई प्लीज पूछ लेना, भाई को कोई बुरा नहीं, सॉरी मुझे कोई बुरा नहीं लगता। कॉम्प्यूटेशन ऑफ मनी टू बी brought in by P&R. स्टेप 1, ये मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, आप पेपर में नहीं भी लिखोगे हर्षवर्धन इतनी इंग्लिश तो चलेगा। फाइंड आउट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स Bumby. So what is Bumby? Before the money brought in. सर समझ नहीं आया। फॉर ए चेंज मैं मन्नत से बात कर रहा हूँ। मन्नत जौहर, Yes, sir. यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे आपने टू बैंक लिख दिया था। Yes, sir. अब बैंक अकाउंट डेबिट तो पी और आर Credit. मैंने किया कहीं पे अभी तक? नहीं, sir. चला इसका अकाउंट क्लोज करते हैं। 20 में से गया 18,100, नहीं 20, 23,500, 23,500 में से 1900 गया तो 21,600, और वो 8, 9,400 और 5,600। इसको सीडी करके बीडी कर दिया। कहने से मन्नत, ये जो मैंने अभी तक कैपिटल निकाली है, दिस इज देयर एडजस्टेड कैपिटल Yes, sir. बिफोर द मनी ब्रॉट इन। Yes, sir. क्योंकि मैंने ब्रॉट इन वाली तो एंट्री अभी पोस्ट ही नहीं की, Yes, sir. कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो पता है टोटल कितना पैसा लाना है, बट पी और आर कितना लाएंगे ना तुम जानो ना हम, राइट? Yes, sir. लॉक कर दो बेटा, Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. ओके। पी आर 21,600, 5,600, 27,200. This is called Bumby, called their capital before the money brought in. Yes, sir. I'll go to वापस दिविज चौधरी। दिविज चौधरी, Yes sir. step 2, money brought in. How much is the money they will bring? सर आपको कैसे पता? अब दिविज ये आखिरी बात ध्यान से सुन लेना, मैंने ये वाला 17,800 नहीं उठाया, मैंने ये वाला 17,800 उठाया। सर बात तो एक ही है बेटा, इस क्वेश्चन में बात एक है कि जितना क्यू को देना है पी और आर ला भी उतना ही रहेगा।
आगे इंग्लिश दिखा दूंगा, आज ही दिखा दूंगा, आज ही दिखा दूंगा। तो मैंने यहाँ कौन सा ऐड किया, जो उन लोगों को पैसा लाना है, क्योंकि जो पैसा उन्हें लाना है वही तो उनकी कैपिटल में ऐड होगा। राइट सर। कितना आंसर आया? तो 45,000। मैंने पहले से ही निकाल रखा है। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन भी हो गई और क्रॉस चेक भी हो गया कि हमने और कोई गलती। तो गलती नहीं की थी। So can I write this capital as this is adjusted capital of P and R? Ambi. You know what is Ambi? सर आफ्टर द मनी ब्रॉट इन। हाँ, कहीं वो आम वाली अम्बी मत समझ लियो, अचार वाली। बेटा यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि सच्ची बात बताऊं, इसके बाद सारी बातें एडमिशन वाले चैप्टर वाली आ जाएंगी। सिखाने वाला काम खत्म हो गया मेरी तरफ से, अब तो बस मुझे फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। और सर, मैं वो 45,000 आपने पहले कैसे निकाला? एक मिनट रुकना राहुल नेर, मेरे को तो पहले से ही पता था 45 आना है। बेटा वो चंट गिरी थी, मुझे बैंक का बैलेंस पता था 2000, मेरी एसेट साइड कंप्लीट हो गई थी, और बैलेंस शीट में एसेट साइड मस्ट बी इक्वल टू Liability side over. तो लायबिलिटी का कैपिटल मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया चोरी से। सरे वो क्या कहते हैं ना, शरेआम चोरी। कर लो जो करना है। Sir, isn't 45,000 the readjusted capital? हाँ वही आफ्टर द मनी ब्रॉट इन, अभी मैं लिखने ही जा रहा था। कैन आई कॉल इट एज मनी ब्रॉट इन के बाद एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी एंड आर आफ्टर द मनी ब्रॉट इन, जिसको हम क्या बोलते हैं? Readjusted capital. बस क्वेश्चन खत्म बेटा। इधर आ जा। पी और आर, हाउ मच इज द एडजस्टेड कैपिटल आदित्य गोयल? 27,100, 17,800. ये थी बेटा 21,600 एंड 5,600। ये कैपिटल, ये तो कंबाइन थी, ये तो बाद में लाने के बाद वाला पैसा था। उनकी कैपिटल पहले कितनी आई थी? ये आई थी बेटा, और हमने उनकी रीएडजस्टेड कैपिटल कितनी निकाली है? 27,100, 17,800. बोलो सर, अभी निकाली नहीं है, निकालो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था उनकी ये कैपिटल किस रेशो में होनी चाहिए। बेटा जो आप इसको उठा रहे हो, प्लीज आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये कोई पी और आर की कैपिटल थोड़ी है, ये पी की और आर की कंबाइंड कैपिटल थी, और ये एडजस्टमेंट से पहले वाली थी, वो तो लिख ली हमने ऊपर। उनकी रीएडजस्टेड कैपिटल कितनी है? 45,000. और वो किस रेशो में होनी चाहिए? अब मेरा सवाल त्रिशा से। त्रिशा, जी सर। this 5,400 will be called surplus or deficiency? So deficiency. And this will also be called deficiency. ये देखो बन गया ना 17,800। तो हमारे पास 17,800 का ब्रेकअप भी आ गया कि 17,800 में पी कितने पैसे लाएगा और आर कितने पैसे लाएगा। अब तो क्वेश्चन खत्म। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं बच्चा पार्टी बाय बैंक। सुकृति कोई डाउट बेटा? नो सर। सुकृति मैंने तो पहले ही लिख रखा था ये देख। यस सर। दिस इज कॉल्ड, वो शॉर्टकट सिखाया था बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन ओवर। बस एक बात बतानी है सुकृति से बात करते हैं। सुकृति बेटा, हाँ कुछ जी सर। बदतमीज टीचर होते हैं मेरे जैसे, कह रही हाँ बताओ सर, नथिंग न्यू। तेरी मतलब वो क्वेश्चन बनाते हुए क्या करते हैं सुकृति,
वो यहाँ पे हमारा ये दोनों के केस में भी क्या आ रहा है पुत्र? डेफिशिएंसी। वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं जिसमें से फिर किसी एक का क्या आ जाता है? सरप्लस। तो फिर वो सरप्लस। लाएगा या विड्रॉ करेगा? तो विड्रॉ करेगा, तो तो फिर फिर ये वो जो मैंने अभी क्रेडिट। 2P और 2R लिख रखा है उनमें से एक नाम बाय P की तरफ चला जाएगा। यस सर, क्रेडिट आई होता है। कांट हेल्प इट, हमें तो अपने वो सरप्लस डेफिशिएंसी वाले फंडे करने हैं यार। सो फार सो गुड। यस सर। लॉक कर दूं? हाँ जी सर। अब जो भी बच्चा पार्टी रिकॉर्डिंग देख रहा होगा वो फोटो खींच लेगा, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेगा। और जो बच्चे आप लोग लिख रहे हैं, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं आप लोगों की, या 2 मिनट फॉर दिस पेज। सिमिलरली ऐसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, तो जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं स्क्रीन शॉट ले लेंगे। सेकंड पेज से अगर किसी को कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सेकंड पेज से अगर आपको किसी को कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैं 1 मिनट वेट कर लूंगा मैक्सिमम, ताकि कंप्लीट हो जाए। तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे फोटो फाटू ले लेंगे। सर 1 मिनट। सुबह में 1 मिनट वॉशरूम से आ रहा हूँ। हाँ बता, सोने तो नहीं जा रहा? हो गया सुकृति? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए अब उस बच्चे से तो मैं पढ़वा नहीं सकता क्वेश्चन। युवराज भाई साहब तो क्या ही करेंगे, वो प्रॉफिट को लॉस और लॉस को प्रॉफिट बना देते हैं। चलो, किससे पढ़वाएं? हिमाक्षी पढ़ बेटा। Question. 54 पुत्र, दिखा रहा हूँ बेटा। Yes, sir. Calculate the amount to be brought in by A and C and pass entries for the same. Also pass entry relating to payment to B. आराम आराम से। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन एंड पास एंट्री फॉर द सेम। एंड ऑल्सो पास द एंट्री फॉर पेमेंट टू बी। हिमाक्षी, Yes, sir. बस फर्क कितना है मेरा बेटा, जो अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में सबसे लास्ट में जाके सिखाया था ना, Yes, sir. इस क्वेश्चन में वही चीज डायरेक्टली पूछ रहे हैं पुत्र। Okay. इस क्वेश्चन में वही चीज डायरेक्टली पूछ रहे हैं पुत्र। अब पढ़ मेरे लिए क्वेश्चन। A, B, and C profit sharing in ratios of 50, 30, and 20. हाँ बेटा। B retires, and after all the adjustment relating to accumulated profits, goodwill, and revaluation, etc., their capital stood at 1,90,000, 1,50,000, and 80. ये कौन सी कैपिटल है पुत्र? So he adjusted capital before. वेरी गुड। they अच्छा, brought in एक मिनट money. और दे दे मेरा बेटा, बिल्कुल ठीक बोला मेरे पुत्र ने। कैन आई कॉल इट एज मेरा बेटा बम्बी? समझ गई ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेपर में आपको फुल फॉर्म लिखनी है। व्हाट इज बम्बी? So before money brought in. थैंक यू। अब आगे चलो। पढ़ बेटा, आगे पढ़। Yes, sir. It was decided that entire sum payable to B is to be brought in by A and C in such a way so that as to make their capitals proportionate to their profit sharing ratio. मेरी बारी। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे। computation of money brought in. स्टेप 1, एडजस्टेड कैपिटल किस किस की ऐड कर लूं? A and C. बी की नहीं। इज दिस क्लियर? Yes, sir.
कैन आई कॉल इट एज बम्बी? Right, sir. अब इसमें क्या ऐड कर दूं बेटा? Money to be brought in. कितने पैसे लाने पड़ेंगे? Sir, 1,50,000. क्योंकि बी को देने कितने हैं, 1,50,000. इसीलिए ए और सी को लाना भी कितना पड़ रहा है? 1,50,000. डन? Yes, sir. कैन आई कॉल इट एज? Readjusted capital. After money. और ये किस रेशियो में होनी चाहिए बता? 5:2. क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो अलग से नहीं given. वो तो रिटायर हो चुका है, इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं अब। Yes, sir. तो बताओ त्रिशा, ये 40,000 और ये 1,10,000 क्या है, सरप्लस या डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी। इसका मतलब इन दोनों को इतना इतना पैसा, इन दोनों को इतना इतना पैसा लाना पड़ेगा। युवराज, जब वो पैसा लाएंगे तो क्या एंट्री पास होगी? सर एंट्री नहीं आती। त्रिशा, क्या एंट्री पास करूं जब ए और सी पैसा लेके आएंगे बेटा? बैंक टू ए सी। और ये पैसे देने किसको हैं? बी को देने हैं ना बेटा? तो एंट्री बी टू ए सी। सॉरी बैंक। देखा, मुझे पता था आप वहीं बोलोगी, और जबकि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता के हटा था। बेटा पैसे आए भी फॉर्म में और पेमेंट भी फॉर्म से होगी। तो दिव्य चौधरी, ये क्वेश्चन अनीशा सेनानी, मन्नत जौहर, पुराने जमाने में 3 नंबर का आया करता था बेटा। अब कुछ स्कूल्स में 1 नंबर का आता है एमसीक्यूज में। अब 1 नंबर का मतलब मन्नत जौहर हमें मिलेंगे 2 मिनट। यस। तो उस केस में आपको ये इतना साफ सुथरा लिखने की जरूरत नहीं है, घास काटनी है, समझ गए ना कैसे? क्योंकि आपको एमसीक्यू वाले आंसर से मतलब है, उन्होंने आपकी कैलकुलेशन थोड़ी देखनी है बेटा। उसके आप अपनी अपनी मर्जी से अनीशा सेनानी, अंशिता हरित, जो मर्जी शॉर्टकट्स बना लेना। सब बच्चों के अपने अपने शॉर्टकट होते हैं, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, अगर एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो ये क्वेश्चन उत्कर्ष, येशा सिक्का, अंशिता हरित, हर्षवर्धन, और जो प्रीवियस क्वेश्चन किया दोनों सेम थे, बस फर्क कितना है, उसमें साला पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। इसमें मन्नत चावला, उन्होंने एडजस्टेड कैपिटल आपको डायरेक्टली दे दी। यही डिफरेंस था दिविज, कोई टफ पॉइंट है? सीधी सी तो इंग्लिश है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था मन्नत? 56। ऑलराइट, जो बच्चा लिख रहा है बच्चों फटाफट से लिख लो, जिसको फोटो फाटो खींचनी है खींच लो। सर अकाउंट्स के जो वो 1 मार्कर्स होते हैं जो एमसीक्यू नहीं होते, जिसमें बस क्वेश्चन होता है और आंसर निकालना होता है, उसमें हाफ मार्क मिलता है या फिर उसमें भी 1 या 0? 1 या 0 बच्चों, एमसीक्यूज की बात कर रहे हो ना आप? अगर एमसीक्यू नहीं हो पर 1 मार्कर हो। 1 मार्क रहो बच्चों, वहाँ कैलकुलेशन के स्टेप मार्क्स तो मिलेंगे बच्चों।
मुझे ऐसा लगता है मिलने चाहिए, बाकी अभी क्योंकि बोर्ड ने ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन कोई भी नहीं दिए कभी बच्चों, हमारा एमसीक्यूज में स्कूल ही आ रहे हैं। पागल है ना सर। बट अगर दे रहे हैं बच्चों, देखो आपके स्कूल में तो क्या फाइनल आंसर ठीक होगा तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0। सर ऐसा नहीं है, हमारी मैथ्स पेपर जब खत्म हो रहा था, हमारी टीचर ने सबमिटिंग टाइम में हमारे ग्रुप पे लिखा था कि अगर आपने 1 मार्कर में वर्किंग नहीं शो की तो मैं चीटिंग लिख के क्रॉस कर दूंगी। मैंने 10 मिनट लेट सबमिट किया अपना पेपर सर, वर्किंग दिखाने के लिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैंने चीटिंग की है। सर हमको भी यही बोला है अकाउंट्स ने कि वर्किंग नहीं होगी चाहे एमसीक्यू हो। हमारा तो पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, फिर भी बोला है हर क्वेश्चन में वर्किंग, नहीं तो फिर बट बच्चों एक चीटिंग। बात क्योंकि उन्हें बताओ, हाँ एमसीक्यू वही। के अंदर एक बात सुनो पुत्र, एमसीक्यू के अंदर ओएमआर वो तो आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। उसका रीजन अभी ये है उत्कर्ष, किसी को नहीं पता कि कौन से चैप्टर्स हमारे बुक पेपर T1 में जाएंगे और कौन से टर्म 2 में जाएंगे, कौन से एमसीक्यूज में कन्वर्ट होंगे और कौन से किस में। दैट्स व्हाई दे वांट ऑल स्टेप्स। बट एमसीक्यू में तो ओएमआर शीट सबमिट होनी है यार, पढ़ो तो सही जो उन्होंने निकाला है क्लेरिफिकेशन। ओएमआर शीट जब जाएगी वो तो पूरी शीट जाएगी, उसमें कैलकुलेशन कौन सी जाएंगी यार। सर हाँ बेटा। सर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आएंगे समझ नहीं आया। भाई मैं सब बता दूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एक बार T1 T2 हो जाने दे, मैं अपने आप बता दूंगा। ओके सर। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू में कन्वर्ट करूं बच्चों, इसके 2 एमसीक्यू बन जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 1, 3 बना सकता हूं। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट विल बी द कैपिटल टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी रीएडजस्टेड कैपिटल अम्बी। उसके वो 4 आंसर दे देगा सेम क्वेश्चन के। नंबर 2, व्हाट इज द मनी टू बी पेड, जो बी को पैसे दे रहे हो दैट इज ऑप्शन 2, मतलब उसके ऊपर 4 एमसीक्यू बन, मतलब 4 ऑप्शन के साथ एमसीक्यू बन गया। एंड नंबर 3, हाउ मच इज द मनी ब्रॉट इन बाय P&R, वो नंबर 3 बन गया। ऐसे बनते हैं पुत्र क्वेश्चन, वो कुछ नहीं होने वाला। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग उस पे मत इतना ध्यान दो, अभी सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो पुत्र कि मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्टिव को ही ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट मारना है बेटा। क्लियर है आदित्य? यस सर। ऑलराइट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है ना पुत्र आज का? यस। बीच में कोई मैं मिस कर गया हूँ? नहीं सर, सारे करिए 52 56 या से। ऐसा कोई भी नहीं, आपने जो नंबर लिखे थे वो सारे किए ना? यस सर। ठीक है, 56 पे आते हैं। हमारी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मन्नत जौहर हमारे सिलेबस में है, तो आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास इज द क्लास जिसपे 99% प्रोबेबिलिटी रहती है। स्कूल में तो 100% एक बार ही क्वेश्चन आने ही आना है दोनों कॉन्सेप्ट पे, और बोर्ड में 99% प्रोबेबिलिटी है दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन, चलो आज मेरे लिए फॉर ए चेंज मन्नत पढ़ देगी। मन्नत चावला पढ़ दे बेटा। मन्नत चावला, चावला गायब। मन्नत जौहर, यू कंटिन्यू। ये भी गायब। राहुल नायर, Yes, sir. आप पढ़ो क्वेश्चन। Prepare necessary ledger account and balance sheet. नेसेसरी लेजर अकाउंट में बेटा रिवेल आएगा? आएगा। Yes, sir. Yes. मेरे लिए तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में बैंक अकाउंट भी उसी का पार्ट है। Hmm. और कैपिटल अकाउंट्स वो नेक्स्ट पेज पे Yes. बना लेते हैं, और बैलेंस शीट। मैं वापस एक बार एक चीज रिपीट करता हूँ राहुल नायर, अगर क्वेश्चन में लिखा है बेटा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसका लेजर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बैंक अकाउंट बनाना जरूरी क्यों है? बच्चों मैं आपको आज थोड़ा सा बता पाऊंगा,
मैं जरूरी बोलता हूँ, स्कूल टीचर्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरा एक बच्चा इसी वजह करके 99 लेके आया था बोर्ड में और एक गलती कराया था, 1 नंबर उसका चला गया था इसी क्वेश्चन में, गया गारंटेड। तब से मैंने बच्चों को कसम खिलवा दी, मैं कहा यार कसम तो नहीं खिलवाई, मैं कहा पर गलती मत नेसेसरी करो, लेजर ऐसे ही करो। अकाउंट में हाँ सर, नेसेसरी लेजर अकाउंट में बैंक आता है, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे बैंक को तो होना लगता है चाहिए। आता है बच्चों, क्योंकि बैंक इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लेजर, और बैंक अकाउंट बनाओगे तभी आपका रीएडजस्टेड बैंक बैलेंस आएगा, वहीं तो न्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो वो तो अकाउंट के बिना भी आ जाएगा ऐसे तो रीवेल का प्रॉफिट भी बिना अकाउंट के आ जाएगा। सर। फिर मतलब बैंक अकाउंट छोटा होता है रिवाल से। तो हाँ, दैट इज द रीजन 99% टीचर्स कहते हैं रीवेल जरूर बनाओ, बैंक चाहे बेशक बनाओ या ना बनाओ, अंडर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। ऑलराइट, पढ़ो मेरे लिए क्वेश्चन, राहुल ने कंटिन्यू करो बेटा यहाँ से। A, B and C 1:1:1 equal partners. B retired on 1st April 2017. A and C, हाँ 3:2. ठीक है, तो फिर goodwill of the firm was valued at 57,000. क्या करूं इसका राहुल नायर? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 57,600, इसका क्या करूं? Sir, AC to B. बिल्कुल ठीक। इन विच रेशियो? Gaining ratio. विद हुज शेयर ऑफ गुडविल? Who share मतलब? और मतलब B की शेयर से हम करेंगे। थैंक यू। फर्म की गुडविल कितनी थी? 57,600. So, इस 19,200 को किस रेशियो में डिवाइड करूं? Yes sir, 1:1/3. नहीं बच्चों, गेनिंग रेशियो में करूंगा ना बेटा। 1:1. नहीं बेटा, 1:1 नहीं, गेनिंग रेशियो में करूंगा ना बेटा, वहाँ वो निकालनी है, सॉरी, क्योंकि इस बार न्यू रेशियो भी दे रखा है और ओल्ड रेशियो, तो न्यू माइनस ओल्ड से आ जाएगा। सो गेनिंग रेशियो बिकम्स 4:1. अब इस पैसे को किस रेशियो में डिवाइड कर दूं बच्चों? 4:1 में। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं भाई। ए और सी डेबिट तो बी अकाउंट क्रेडिट। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट मेरा बेटा। Reserve for bad and doubtful debts to be maintained at 10% on debtors. तो 10% किसका निकालूं? 40,000, 45,000. तो वो तो आ गया 4,500। और इसमें 5,000 दिखा रहा है। हाँ, वो 5,000 दिखा रहा है, आ गया 4,500। तो बताओ हंसू या रोऊं? सर हंसोगे, कम हो रहा है। आपका प्रोविजन कम हो गया, यानी लॉसेस कम हो गए बच्चों। यस सर। रीवेल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट्स के लिए रीवेल क्रेडिट होगा। और न्यू बैलेंस शीट में अब डेटर्स में से कितना माइनस करके दिखाऊंगा, 5 या 45? 45। तभी तो 500 का प्रॉफिट बुक किया है। नेक्स्ट पॉइंट। लैंड एंड बिल्डिंग टू इंक्रीज, तो 12,000 का इंक्रीज हो रहा है। यस, इंक्रीज बाय नहीं बोला, इंक्रीज टू बोला है मेरा बेटा, ये बात का ध्यान रखना है पेपर में। और न्यू बैलेंस शीट में कितना दिखा दूंगा अब डायरेक्टली? 1,32,000। नेक्स्ट। फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 8,000। हाँ, तो कितने का लॉस हो गया?
8,000 का लॉस हुआ, 20,000 दिखाना है। Okay, next point. Rent outstanding not provided for as yet was 1,500. रुक जाओ, मन्नत चावला बताओ क्या करूं, हंसू या रहूं? मन्नत चावला हंसू या रहूं? बेटा आपका वॉल्यूम ही नहीं आ रहा। यस हिमाक्षी, हंसू या रहूं? सर रोएंगे, हाँ, सर रोएंगे, क्यों रोएंगे बेटा? की लाइबिलिटी है। एब्सोल्युटली राइट। उसने क्या बोला पुत्र कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कॉल्ड रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड एज येट। और हमने बचपन से एक चीज पढ़ी है जो मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डाली है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, नेवर एंटिसिपेट गेन बट ऑलवेज एंटिसिपेट लॉस। तो लायबिलिटी आपने अभी तक प्रोवाइड नहीं की तो अब करो ना प्रोवाइड। एंड रिकॉर्डिंग एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज नथिंग बट इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो वो तो लॉस ही हो गया। सिमिलरली अगर मुझे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करना पड़ता तो प्रॉफिट बल्ले बल्ले हो जाता। बिल्कुल ठीक बोला सुकृति जी, बल्ले बल्ले, आई कैन सी द लिपसिंग। ओके, सो अभी हम उसको लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अंशिता हरित, जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई थी। सो इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन लायबिलिटी, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी तो हमारा लॉस हो गया राहुल। ठीक है बेटा? यस सर। और न्यू बैलेंस शीट में हमारा क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी, तभी तो लॉस बुक किया बेटा। नेक्स्ट सर ये क्वेश्चन लोड हो रहा है। Remaining partners decided to bring sufficient cash. खामोश, समझ गए ना क्यों बोला? ये मरने मराने की बातें, बोले तो कैश लाने और ले जाने की बातें, बाकी बातें पीने बात, मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म करके पहले 5 नंबर ले लेते हैं। तो ये पॉइंट फिर से पेंडिंग रखते हुए बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बंद कर दें? रीवेल अकाउंट पुत्र। सर आपकी आवाज कट गई, फिर से रिपीट करो। मैंने कहा सबसे पहले रीवेल अकाउंट बंद कर लें बेटा। हाँ सर। रीवेल अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। अब बैलेंस शीट पे चलते हैं। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चलो उसको बैलेंस शीट में भी थोड़ी देर के बाद लिख देंगे। जर्नल रिजर्व और P&L को क्या कर दूं? डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जर्नल रिजर्व डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। P&L डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट जो भी लॉसेस, टाटा बाय बाय अमंग ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो।
So far so good. Now एसेट साइड पे चलते हैं, बट एसेट साइड पे जाने से पहले अब जरा बीपी और क्रेडिटर को लिख दे बैलेंस शीट में, तो भूल जाएंगे बेटा जल्दी जल्दी में, है ना। हर्षवर्धन, Yes, sir. जैसे मैं उत्कर्ष खन्ना से भी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, डेटर प्लस बीआर अगर ट्रेड रिसीवेबल होता है तो क्रेडिटर प्लस बीपी ट्रेड Payable. ऑल्सो कॉल्ड Accounts payable. थैंक यू बेटा। और डेटर्स का दूसरा नाम बुक डेट। ये बातें मैं अभी से बोलना इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आप कभी भूलो ही ना बच्चों, ताकि आपको शुरू से ही बता दूं। वैसे तो मैंने 11th में भी बताया था डेटर प्लस बीआर इज ट्रेड रिसीवेबल, बट बोलता रहूंगा मैं। अब आगे चलते हैं बेटा। बैंक बैलेंस 20,000 है बेटा। हाँ सर। उसके बाद स्टॉक और सॉरी डेटर हो चुका, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। स्टॉक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो कट कॉपी पेस्ट। यस सर। हाँ नाने मिनिंग हो गया है। हाँ तो मैंने तो बोला हो गया है, मैंने कहा स्टॉक नहीं हुआ अभी तक। ओके, अब लास्ट पॉइंट, मेरा मूड चेंज हो गया और मैं पहुंच गया अंशिता हरित के पास। अंशिता हरित, Yes, sir. इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज का डिफरेंस समझाने जा रहा हूं। पहले वहां पर अंग्रेजी में बड़ा सिंपल सा लिखा था, क्यू को जो पैसे देने हैं पी और आर लाएंगे। इंग्लिश में अगर बोलूं बेटा, Q was to be paid through cash brought in by P and R. Q was to be paid through cash brought in by P and R. So far so good. आज इस क्वेश्चन में पढ़ना बेटा क्या लिखा है। Remaining partners decided to bring sufficient cash रुक in जाओ, the business. वहां तो साफ साफ कहते थे कितने पैसे लाने हैं, किस रेशियो में लाने हैं वो नहीं पता था, किस रेशियो में लाने हैं वो नहीं पता था, बट कैपिटल किस रेशियो में मेंटेन होगी वो पता था। आज यहां तो ये भी नहीं पता कितने पैसे लाने हैं। वहां पता होता था कि क्यू को जो पैसे देने हैं वहीं पी और आर ने लाने हैं, या बी को जो पैसे देने हैं वहीं ए और सी ने लाने हैं। आज कहते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स टू ब्रिंग सफिशिएंट, अरे कितना वो भी नहीं बताया, राइट। अब आगे पढ़। To pay off B and to maintain a bank balance of 24,800. अब जो मैं करने जा रहा हूं, अगर नहीं समझ आए अंशिता, आर को पाल तो है नहीं तो मैं बोलता आर को पाल एंड कॉपी टू ऑल। अब जो मैं करने जा रहा हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो मुझसे 1000 बारी दोबारा पूछ लेना, क्योंकि यही छोटा सा डिफरेंस है। लैंग्वेज की वजह से आंसर स्टेप सेम रहेंगे, बट वैल्यू निकालने का तरीका थोड़ा कैसे चेंज हो रहा है। कहते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ए और सी, रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ए और सी विल ब्रिंग द मनी। कितनी नहीं पता, बट लाएंगे तो सही ना तुम जानो ना हम। बट जब वो पैसा ले आएंगे, इट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू पे ऑफ बी, टू पे ऑफ बी। कितना पे करना है बी को, ना तुम जानो ना हम, एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,800। ये है इस इंग्लिश का मैथमेटिकल वर्जन। कहते हैं सफिशिएंट मनी टू बी ब्रॉट इन। ठीक है, जब वो पैसा लाएंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू ए टू सी। कितना पैसा लाएंगे नहीं पता, तो मैंने गाना गा दिया, ना तुम जानो ना हम। सर आपकी आवाज नहीं आई थी, फिर से बोल दो। कहाँ से नहीं आई थी बेटा? सर यही जब आप बता रहे थे इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट है। हाँ मैं दोबारा बोल देता हूँ उत्तर। मैंने कहा क्वेश्चन में लिखा है सफिशिएंट मनी इज टू बी ब्रॉट इन,
सफिशिएंट मनी ब्रॉट इन, तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू ए टू सी। बट कितना, ना तुम जानो ना हम, इसीलिए मैंने बैंक अकाउंट में टू ए और सी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया उत्कर्ष। हाँ जी सर। फिर कहता है टू पे ऑफ बी, मतलब बी को पे करना है, बी टू बैंक, बट कितना, ना तुम जानो ना हम। यस, एट द सेम टाइम आई हैव टू मेंटेन ए बैंक बैलेंस ऑफ 24,800, तो इसलिए मैंने बैलेंस कैरिड डाउन 24,800 लिख दिया। और मेरे जैसे बदतमीज टीचर, मुस्कान, मुस्कान कहां से याद आ गई, हिमाक्षी, हिमाक्षी बेटा, Yes, sir. मेरे जैसे स्कूल टीचर अगर बन जाएं तो यहाँ बैंक बैलेंस की जगह बेटा पता है क्या लिख देंगे, हिमाक्षी, क्या सर? वो लिख देंगे मेंटेन अ वर्किंग कैपिटल। बिजनेस स्टडीज का वर्ड है, कैश फ्लो में भी आएगा वैसे तो, बिजनेस स्टडीज में पार्ट बी जब मेरा बेटा पढ़ेगा ना तो वहां पे सिखाएंगे वर्किंग कैपिटल मींस मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अरे अकाउंट्स में उसी को तो बैंक बैलेंस कहते हैं। पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज की डेफिनेशन बोलूं, वर्किंग कैपिटल मींस मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, अकाउंट्स में उसी को तो बैंक बैलेंस कहते हैं। तो वर्ड बैंक बैलेंस ना लिख के वो क्या लिख देंगे बेटा, Maintain working capital. इज दिस पॉइंट क्लियर? अब मेरा सवाल यहाँ पे अपने आप से सारे बच्चे सुनेंगे, यार यहाँ पे तो ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है, अगर ये दोनों मिसिंग है तो भाई काम कैसे चलेगा? तो ठीक है, इसको मैं ढूंढ सकता हूं। सर कैसे? और मैंने कहा नालायक, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने कहा नालायक, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, चुपचाप बी का अकाउंट क्लोज कर। 40, 59, 200, 59, 200, 60, 200, 72, 200। इसका मतलब बी को कितने पैसे देने हैं? 72,000। आई गॉट इट एज ए बैलेंसिंग फिगर। किसी को कोई शक है तो बोलो, किसी को कोई शक है तो बोलो। त्रिशा, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। कहां से ब्रेक हुई बेटा? मैं दोबारा बोल दूंगा। आप ठीक है सर, बस आप यही बताया था, आई थिंक बैलेंसिंग फिगर आएगा। हाँ मैंने ये बताया, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो मुझे पता लग गया हाउ मच इज द अमाउंट पेड टू बी। मैंने कहा अगर किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। ओके, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट, ये जगह छोड़ रखी थी बेटा। दिव्य चौधरी, यस सर। बी को कितने पैसे देने हैं? 72,200। और इनको लाना कितना पड़ रहा है? 77,000। इसीलिए मैं बोल रहा था शुरू से कि जब मैं अपने स्टेप्स करता हूं वहां पे मैं बी को कितने पैसे दे रहा हूं वो नहीं ऐड करता, वहां पे ऐड करो कितने रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आए, बिकॉज दैट विल अफेक्ट देयर कैपिटल। तभी करके मैंने स्टार बना के बताया था, याद है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों फिगर सेम थी, यस सर। इसीलिए स्टार बना के लिखा था। क्योंकि मुझे गाना भी आता है, स्टार यार कलाकार देसी कलाकार, मैं पुत जटदा मन दा निहार, आई नेवर गिव अप। ओके, सो अब यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार बोल दो, क्योंकि अगर यहां तक डाउट नहीं है तो हिमाक्षी ईमानदारी से बता रहा हूं सब कुछ वहीं करने वाला हूं जिससे आज क्वेश्चन स्टार्ट किया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। सीरियसली सारे स्टेप से। सर करके दिखाओ, मैं कहा भी दिखा देता हूं। हम वापस वो इंग्लिश में स्टेप्स लिखेंगे, बट इधर देखो फिर से, पहले मैं आपको चालू बना दूं। हिमाक्षी पहले आपको चोरी करना सिखाता हूं। हिमाक्षी, लेट्स बिकम थीफ, बोले तो शॉर्टकट। बैलेंस शीट में मेरी दोस्त बैंक बैलेंस लिख सकती हो आप? यस सुकृति, क्या हम लिख सकते हैं?
सुकृति, Yes, sir. क्या हम बैंक बैलेंस लिख सकते हैं? जी sir. लिख दिया। फिर टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी कर सकते हैं, Yes, sir. और उसकी हेल्प से कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो आपको पहले से पता है इन दोनों की मिला के कैपिटल कितनी आएगी, 1,75,800. और इसको किस रेशियो में डिवाइड करना होगा? 3:2. Old ratio. यानी बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको पता है आपकी रीएडजस्टेड कैपिटल कितनी होने वाली है। ये तो हो गई हेरा फेरी। हेरा फेरी तो किया है यार, ये स्टेप्स थोड़ी किए हैं मैंने, ये तो चंटगिरी से निकाली है ना फिगर। बट अब ये जो आप पहले से ही लिख चुके हो, इससे आपको फायदा पता है क्या होगा? नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज हो रही है तो आप बैलेंस शीट तो कंप्लीट कर चुके हो, कैपिटल में खाली लिखना ही तो था। और सुकृति कहती है सर मैं तो कैपिटल में भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी बैलेंस कैरिड डाउन है मुझे पता है फाइनल वाला कैरिड डाउन बैलेंस इतना आएगा, जो हमने बैलेंस शीट में ऑलरेडी निकाल लिया है। निकाल लिया है ना बेटा? हाँ जी सर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब इसको स्टेप वाइज निकालते हैं फटाफट से। अगर आप मेरे साथ स्टेप्स की बात करो सुकृति, कंप्यूटेशन, स्टेप नंबर 1 क्या निकालना होगा? Adjusted capital before बम्बी। money brought in. तो निकालते हैं दोस्त फटाफट से। 60, 70, 73,000, 73,000 माइनस 15360, 57640। उसके बाद 32,000 एंड 13,000 माइनस 3840। डन। Yes, sir. 57640, 57640, 41160। इसका टोटल कर लें। जी सर. इसमें अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एमबीआई बोले तो मनी ब्रॉट इन। Yes. कितना पैसा लेकर आए थे वो लोग? 72,200 लाए थे या 77,000 लाए थे? 7. हाँ सुकृति? So 77,000 लाख. ओए ये देख वहीं आ गया जो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखा हुआ था। सो दिस बिकम्स मेरा Readjusted capital. Amni. अच्छा, स्कूल में क्या होता है, टीचर जब पूछती है ना, जब ये करवाती है कई बार क्वेश्चंस, तो मेरे दोस्त लोग आप जैसे बोल देते हैं अम्बी बम्बी। मैम कहते क्या अम्बी अम्बी लगा रखी है? तो बेटा स्कूल में पूरा नाम बोलना। वो टीचर कहती है पता नहीं कौन सी आम की अम्बी खाती रहती हैं। अब इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दूं? Okay, sir. इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दूं? 3:2. अब ये कौन सी कैपिटल है? रीएडजस्टेड कैपिटल। इस बार उल्टा लिख रहा हूं, राहुल कंफ्यूज मत हो जाना। हम जो रट्टे मारते हैं ना, इसीलिए जान के मैंने आज चेंज किया है। दिस इज रीएडजस्टेड कैपिटल, जिसका मतलब है कितना होना चाहिए और हमारी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है। This is called money brought in. Yes, sir. और देखो इसका टोटल कितना आ जाना चाहिए? 77,000, क्योंकि दोनों ने मिलके इतना ही तो पैसा लाना है। 77,000. Yes, sir. तो 47840
29160। क्वेश्चन फिनिश। बस अब तो मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ लिखने की। 47840 29160। मन्ना जौहर, Yes, sir. अगर आप पेपर में जल्दी में पुत्र ध्यान देना, भगवान ना करे कभी टाइम कम पड़े, आप ये ऑलरेडी निकाल सकती थी। मन्नत, आप ये ऑलरेडी निकाल सकती थी बेटा। Yes, sir. ये आपने बैलेंस शीट से शॉर्टकट मार के निकाल लिया, Yes, sir. और ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। अगर आपको स्टेप्स करने का टाइम कम पड़ रहा है तो Yes. कम से कम 7 साढ़े 7 नंबर तो मिल ही जाएंगे यार। एक नंबर कट जाएगा, कट जाए, क्या करें। 3 नंबर या 2 नंबर लूज होने से तो अच्छा है ना। तो ट्रिक सारी आनी चाहिए बच्चों। Yes, sir. अब जो बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं, ये है हमारा पेज जिसकी आप फोटो खींच सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो बच्चे लिख रहे हैं उनकी अब मैं वेट कर रहा हूं।